नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। नमस्ते। तो सर बाजार देख लेते हैं। आज जो है सेंसेक्स और निफ्टी इस वक्त फ्लैट नजर आ रहे हैं। हमने काफी उतार चढ़ाव देखा है। सेंसेक्स पहले ग्रीन था लेकिन इस वक्त रेड में 43 पॉइंट्स डाउन एट 85,063। और निफ्टी 4 पॉइंट नीचे है 25,981। फ्लैट ट्रेडिंग है, वॉलेटाइल है मार्केट। एक्टिव स्टॉक से दिस आवर टीसीएस, इंटरग्लोब एविएशन, इंफोसिस, रिलायंस एंड वोडाफोन आइडिया। टॉप गेनर्स टीसीएस, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचसीएल टेक एंड विप्रो। टॉप फाइव लूजर्स, इंटरग्लोब एविएशन, मारुति सुजुकी, कोटक महिंद्रा, इटर्नल एंड आईसीआईसीआई बैंक। आज बाजार की और बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी जो है सुबह गेन्स नजर आए थे लेकिन अभी मार्केट नीचे है। और रुपी भी हम नीचे देख रहे हैं। सेठी सर, आप क्या न्यूज़ देना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं इसमें ऐड करता हूँ थोड़ा। जी। इसमें ये जो होता है, अपने रुपया वीक है हम्म। तो आज का मार्केट जो रिपोर्टिंग है वो विश्वात्मा ने की है। वो एआई हम्म। है। हम्म। ये पहला आपने प्रयोग किया है कि हम्म। एक एआई ऑपरेटिंग न्यूज़ बनाए और उसको हम चर्चा हम्म। करें। बात हम्म। भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं उसको। तो उन्होंने ये जी। प्रोजेक्ट किया था कल की आज बाजार सावधानी से खुलने की उम्मीद है। हम्म। सेंसेक्स और निफ्टी सपोर्ट लेवल के पास कंसोलिडेट कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम हम्म। स्टॉक्स में बजाज फाइनेंस, फाइनेंसमेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, 361 WAM, साथ ही नए आईपीओ स्टॉक्स में भी तेजी की संभावना बताई थी। ग्लोबल मसाला ये था कि आरबीआई एमपीसी हम्म। की मीटिंग थी, आउटकम आने वाली थी। तो बैंकिंग और ऑटो हम्म। सेक्टर पर उसका क्या असर पड़ेगा, और यूएस हम्म। इंडिया ट्रेड ऑफ में क्या प्रगति हुई है। हम्म। और शेयर और एक्सपोर्ट के स्टॉक्स को आज चार हम्म। दिन में भारतीय शेयर बाजार कमजोर रहा। रुपये कमजोर रहा उसका डॉलर के हम्म। सामने। जी। और आउटफ्लो के दौर में है, पैसा बहुत जा रहा है इधर से डॉलर। सेंसेक्स और हम्म। निफ्टी की शुरुआत फ्लैट से नेगेटिव रही और ट्रेडिंग में सतर्कता दिख रही है। हम्म। तो मार्केट कमेंट्री ये है कि ये विश्व आपना जी ने दी है जो कि सेंसेक्स ने हम्म। शुरुआती ट्रेड में 119 अंक गिरकर हम्म। 84,987 पर शुरुआत की, जबकि निफ्टी 25,981 पर खुला। गिफ्ट हम्म। निफ्टी भी पिछले क्लोज से 50-58 अंक नीचे रहा, जो कमजोर शुरुआत का संकेत हम्म। था। जी। सेंटीमेंट आउटलुक कमजोर रुपया, 90 हम्म। डॉलर के रिकॉर्ड लो पर, और लगातार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के आउटफ्लो से दबाव हम्म। बना हुआ है। जी। जिन स्टॉक्स में जरा वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है उनके नाम है बजाज फाइनेंस, हम्म। जिसकी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, हम्म। 5.9 मिलियन शेयर्स का। हम्म। इन्वेस्टमेंट रीजनेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्ले में खिलाड़ी है। और हम्म। एक्सिस सिक्योरिटीज ने दिसंबर टॉप पिक बताया है इसका। महिंद्रा एंड हम्म। महिंद्रा ऑटो सेक्टर में लीडर है। हम्म। इसके 3.86 लाख शेयर ट्रेड हुए हम्म। और 41 करोड़ रुपए के वैल्यू के थे। हम्म। 61 एम में स्ट्रॉन्ग टेक्निकल इंडिकेटर्स, मिड अप वेल्थ मैनेजर, 1152 रुपये का प्राइस है। इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 19.9% है। हम्म। मोमेंटम बहुत तेज है। हम्म। आईपीओ लिंक्ड स्टॉक्स दिसंबर के आईपीओ रश में 25 आईपीओ और 30,000 करोड़ के लाइन अप हैं, जिसमें मेशो, हम्म। आईसीआईसीआई प्रू, एएमसी, क्लीनमैक्स और फ्रैक्चरल एनालिटिक्स है। ग्लोबल और डोमेस्टिक में आज मसाला ये है कि आरबीआई हम्म। की एमपीसी आउटकम मीटिंग चल रही है अभी। हम्म। तो दिसंबर 3 से 5 तक चल रही है। हम्म। मार्केट स्प्लिट है इस पर कि रेट कट आएगा कि नहीं आएगा। अलग हम्म। अलग लोगों का विभाजन हुआ पड़ा है। हम्म। इन्फ्लेशन सॉफ्ट है और जीडीपी 8.2% बढ़ सकता है। जी। यूएस इंडिया ट्रेड टॉक्स में कॉमर्स सेक्रेटरी ने कंफर्म किया है हम्म। कि ईयर एंड तक पॉजिटिव आउटकम आएगा, जो भी हम उनसे बातचीत चल रही है।
हम्म। और तभी आईटी और एक्सपोर्ट स्टॉक्स में क्या परिवर्तन आता है तभी मालूम चलेगा। तो हम्म। हमें अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। क्रूड ऑयल और रुपी रिकॉर्ड में 90.25 पर पहुंचा। और हम्म। क्रूड इंपोर्ट्स वाइडनिंग गैप बढ़ गया। हम्म। कैप्सूल स्किप में बाइलिंगुअल ब्रॉडकास्ट बता रहे हैं ये जी। कि वीक रुपी और फाइनेंशियल आउटफ्लोज के जाते हुए हाई हाई वॉल्यूम जो स्टॉक्स हैं जैसे बजाज हम्म। फाइनेंस, आइनेक्स विंड, M&M, वन हम्म। वन वन वी और आईपीओ लिंक नेम्स हैं कुछ। हम्म। ग्लोबल स्पाइस में आरबीआई एमपीसी चेयरमैन यूएस इंडिया की बात चालू है। और हम्म। रुपी क्रूड प्रेशर बना हुआ है। जी। ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हल्का ये रुपया है, वीक रुपया है, इसका असर पड़ रहा है हम्म। क्योंकि वो रिकॉर्ड लो पर है। तो एफआई बहुत सावधान हो गई है जी। इंडिया में इन्वेस्ट करने में। हम्म। और ग्लोबल में यूएस फेड सिग्नल्स जो हैं और ट्रेड टॉक्स के अनसर्टेनिटी के चलते भी एफआईआई में एक्सपोजर कम कर रहे हैं हम्म। इंडिया में। जी। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस इस तरह में एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। हम्म। और जो सेक्टरल इम्पैक्ट है वो एफआईआई का बैंकिंग हम्म। और आईटी में सेलिंग का ज़्यादा है, हम्म। ज़्यादा दिख रहा है। जी। जबकि डीआई ऑटो, इंफ्रा और फाइनेंशियल में बाइंग कर रहे हैं। हम्म। अब इसके आगे हम बता रहे हैं कि दिसंबर तक शुरुआत में नेट सेलर्स बने हुए हैं। हम्म। अब दिसंबर की शुरुआत है लेकिन नेट सेलर जो पहले से बने हुए थे अभी चालू है उनका बेचने का काम। हम्म। तो इस रुख को देखते हुए ज़रा सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अभी तक डीआई ने हम्म। 4400 से 4500 करोड़ के शेयर खरीद लिए हैं। हम्म। तो उससे मार्केट थोड़ी स्टेबलाइज है। और की जी। ऑब्जर्वेशन ये है, वीक रुपी है एक तो। हम्म। और ग्लोबल क्यूज है, यूएस वालों की बातचीत चालू है, हम्म। अनसर्टेनिटी है। हम्म। तो अपना एक्सपोजर कम कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन माल उठा रही हैं। हम्म। सेक्टोरल इम्पैक्ट में जैसे बताया बैंकिंग और आईटी सेल कर रहे हैं एफआई। और हम्म। डोमेस्टिक वाले हैं वो खरीद रहे हैं। तो इसमें जो नेट सेलर हैं वो लगभग 3200 करोड़ के हैं। 3 दिसंबर को 3200 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हुई। तो रुपए की कमजोरी और ग्लोबल क्यूज के होते हम्म। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है सावधानी बरती हुई हैं फॉरेन वाली। हम्म। तो ये है संक्षेप में आपको बताया मैंने जो। जी। सर, जैसे आप कह रहे थे कि रूपी जो है वो नीचे नजर आ रहा है, तो उसके बारे में और विस्तार में बात करते हैं कि इंडियन रूपी जो है वो ऑल टाइम लो पे है अगेंस्ट यूएस डॉलर। तो क्या है उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इस बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव साइड देखें तो अगर रूपी, ये इंडियन एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देते हैं और ज़्यादा ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं। खास करके आईटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखें तो इस पे बूस्ट रहेगा। रेमिटेंसेस को भी ये बेनिफिट करते हैं। ये स्ट्रांग बनाते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन को कुछ रीजन्स में। लेकिन इसकी डाउन साइड क्या है कि इम्पोर्ट जो है वो जाते हैं। और इसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ते हैं, खास करके क्रूड ऑयल में, और कंपनीज जिनमें फॉरेन डेट है या हैवी बर्डन है जिन पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करते हैं और कैपिटल आउटफ्लोज बढ़ जाते हैं, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। तो एक्सपर्ट्स जो है उनका मिक्स्ड व्यू है इसके बारे में। जनरली हम देखते हैं कि डेप्रिसिएशन जो होता है, इफ इट इज विद इन मैनेजेबल लिमिट, तो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है वो स्टेडी रहते हैं। लेकिन इसमें आरबीआई का इंटरवेंशन बहुत जरूरी होता है टू स्टेबलाइज द वॉलेटिलिटी। तो क्या स्ट्रेंथ्स हैं रुपी डिप्रिसिएशन के? स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एनालाइज करते हैं, एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है कि ये एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करता है। जब रुपी डिप्रिशिएट होता है तो खास करके आईटी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। रेमिटेंसेस बढ़ाता है, जैसे अगर कोई बाहर से इंडिया पैसा भेजना चाहता है या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको बेटर रेट्स मिलते हैं। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इम्पोर्ट्स जो
हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ये इनकरेज करते हैं। वीकनेस क्या है? ट्रिगर्स इन्फ्लेशन थ्रू हायर इंपोर्ट कॉस्ट। अगर इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, उसकी पूरी संभावना होती है, और इसका असर जो है ये कंज्यूमर्स पर और बिजनेसेस पर होता है। इससे कॉर्पोरेट्स के लिए विदेशी मुद्रा ऋण की सेवा की लागत बढ़ जाती है। डेप्रिसिएशन प्रेशर जो है ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को भी इफेक्ट करता है, एंड इट कॉजेस कैपिटल आउटफ्लो। अपॉर्चुनिटीज क्या है? निर्यात के माध्यम से बेहतर व्यापार संतुलन का लाभ उठाने की क्षमता, और प्रवाह की स्थिर करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के साथ बेहतर व्यापार समझौताओं पर बातचीत करने की गुंजाइश, इसकी पूरी आवश्यकता है। थ्रेट्स क्या है? तो रुके हुए व्यापार समझौता और कमजोर विदेशी निवेश से मुद्रा स्थिरता बढ़ सकती है, बिगड़ सकती है। इसके अलावा जो है ऑयल प्राइसेस जो है वो भी राइज हो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो। और ग्लोबल स्ट्रेंथ जो है के कारण रुपये में वीकनेस ज्यादा समय तक जारी रह सकती है। अब फोरकास्ट करते हैं और रेकमेंड करते हैं कि विशेषज्ञ जो है विशेषज्ञों को निकट भविष्य में रुपए में और गिरावट का अनुमान है, और ग्लोबल फैक्टर्स और व्यापार समझौताओं के आधार पर 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत तक इसके 88 टू 90 प्रति डॉलर के स्तर तक पहुंचाने की संभावना है। नोमुरा का अनुमान है कि इन मुद्दों के स्थिर होने के बाद यह कुछ मजबूती लाएगा, बशर्ते कि अमेरिका भारत व्यापार समझौता हो जाए। आरबीआई के हस्तक्षेप से अस्थिरता को नियंत्रण करने की संभावना बनी रहेगी, लेकिन व्यापार घाटे और विदेशी पूंजी निकासी के दबाव जोखिम बने रहेंगे। निवेशकों और नीति निर्माताओं को इन्फ्लेशन और विदेशी निवेश के रुझाने पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने, आयात पर निर्भर क्षेत्रों के प्रति सतर्क रहने और निर्यात क्षेत्र से के लाभ पर नजर रखने की सलाह दी जाती है, जिन्हें कमजोर रुपए से लाभ हो सकता है। तो एक्सपर्ट्स का व्यू क्या है? भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन जैसे विशेषज्ञ तात्कालिक चिंताओं को कम करके एसेस कर रहे हैं और कहते हैं कि रुपए की चाल कंट्रोलेबल रेंज के भीतर है, और इसने अभी तक का व्यापक आर्थिक तनाव या निर्यात की गति को बोधित नहीं किया है। कोटक सिक्योरिटीज ने इस बात पर जोर दिया है कि आरबीआई की चुनिंदा इंटरफियरेंस और इंस्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। हालांकि कुछ पोर्टफोलियो प्रबंधकों के ने चेतावनी दी है कि अमेरिका भारत व्यापार वार्ता पे प्रगति है, और पूंजी प्रवाह में सुधार के बिना रुपए में गिरावट और बढ़ सकती है। वे मुद्रा की दिशा तय करने में वैश्विक और घरेलू व्यापक आर्थिक कारकों के महत्व पर जोर देते हैं। तो संक्षेप में अगर देखें तो रुपए के नए निम्न स्तर निर्यात लाभ और मुद्रास्फीति संबंधी जोखिमों के साथ एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। इसका भविष्य व्यापक आर्थिक का प्रबंधन, व्यापार प्रगति और विदेशी निवेश प्रवाह पर निर्भर करता है। स्ट्रैटेजिक हेजिंग और सेक्टोरल फोकस एक्सपोर्ट्स को नेविगेट करते हैं। सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? जिसमें आपने बताया जो रुपए का प्रभाव पड़ने वाला है वो पड़ रहा है, हम्म। लिक्विडिटी का है दिक्कत। हम्म। हम्म। इंपोर्ट कंट्रोल करने पड़ेंगे इनको, गाइडेंस हम्म। फॉरवर्ड गाइडेंस इशू करनी पड़ेंगी, ताकि और उसका रुपया नहीं गिरे, क्योंकि पहले हस्तक्षेप करता था तो रुपया रुक जाता था। ठीक है, हम्म। अभी उसकी मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा इनको एक्सपोर्ट करने हैं, तो रुपया कम हुआ तो उसमें प्रभाव पड़ता है। हम्म। और प्रमोटर रुपी बेस ट्रेड सेटलमेंट कर रहे हैं, हम्म। डाइवर्सिफाई कर रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स में, नई एक्सपोर्ट मार्केट जोड़ी जाए ताकि ये रुपया हम्म। गिरना बंद हो। क्योंकि जिस चीज़ का रेट ही गिर रहा है तो आप उसको क्या खरीदेंगे, खरीदने में इतना फर्क हम्म। पड़ जाता है। जी। और बाकी अभी दूसरा विषय है जो गवर्नमेंट प्लान्स टू हाइक एफडीआई लिमिट इन पीएसयू बैंक, हम्म। उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। जी, कहिए सर। ये आज एक न्यूज़ आया था कि अभी वो नहीं होगा, ये एफडीआई हम्म। नहीं आएगा।
तो हम्म। मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी तो कुछ दिन पहले ये सब न्यूज आई थी कि आ रहा है। हम्म। तुमने कहा कि कौन है जो बोल रहा है आ रहा है, कौन है बोल रहा है नहीं आ रहा, तो इसका पता लगाया जाए। हम्म। हमने सारी जानकारी एकत्रित की तो उससे मालूम चला कि पीएसयू बैंक स्लम पे जो गवर्नमेंट ने बोला भी नहीं आएगा, उसमें गवर्नमेंट एफडीआई का पैसा नहीं डलवाएगी। हम्म। तो ये बात झूठी उन्होंने कह दी एक तरह से कि इसका सच नहीं है। हम्म। लेकिन इनिशियल जो रिपोर्ट्स आई हैं वो देखी हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो स्टेक बढ़ाना चाहती थी हम्म। पब्लिक सेक्टर बैंक में। अभी 20% है, उसको बढ़ा के 49% करना चाहती थी। हम्म। सितंबर 2025 में इसके प्रभावस्वरूप पीएसयू बैंकों में स्टॉक्स में तेजी भी आई थी। ये हम्म। सितंबर की कहानी है। जी। उसके बाद क्या हुआ, दिस पोटेंशियल रिफॉर्म एंड कैपिटल इन्फ्यूजन बेनिफिट, वो शांत हो गया बात कि नहीं आया है हम्म। उसका कुछ। हम्म। ब्रोकरेज कमेटी डिस्कसिंग द पोटेंशियल रिफॉर्म एंड कैपिटल इन्फ्यूजन वो सब बंद हो गई। हम्म। लेकिन अभी राज्यसभा में हम्म। बातचीत हो रही थी। इन स्पेकुलेशन लार्जली ड्रॉन बाय मीडिया। कह रहे हैं कि मीडिया और ब्रोकरों ने करप्शन की है स्पेकुलेशन करने की। हम्म। ये तो जेन्युइन थी, वो करने वाले हैं, अब नहीं थी उसका भी मालूम नहीं चल रहा है। तो फोर्टी हम्म। नाइन परसेंट करने की ये तो बात थी, उसके बाद में क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। हम्म। Speculation was largely driven by media and brokerage commentary discussing the potential reform and capital infusion हम्म। दिसंबर में। हम्म। तो गवर्नमेंट ने इसको ना किया, हम्म। ये नहीं आ रहा है। तो ये जी। रिपोर्ट से अभी 2 दिन से भाव गिर रहे हैं बैंक शेयरों के। हम्म। तो अभी लोग तो उसमें फंसे होंगे ना, जो पहले गलत अफवाह जो फैलाई इन्होंने, ब्रोकरों ने और मीडिया वालों का नाम लेते हैं अभी ये सरकार वाले, कि मीडिया और हम्म। ब्रोकर ने फैलाई और लोगों को फंसा दिया। तो इनिशियल हम्म। excitement on stock rally were fueled by media and market speculation. हम्म। Based on reports of possible government policy changes. अभी उसको गवर्नमेंट को बचाने, उनको लोगों को बचाने के लिए भी थोड़ा कह दिया है कि हम्म। उन्होंने सोचा होगा सरकार कुछ कर रही है, अच्छा कर रही है देश के लिए, ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। तो उनकी अपनी हम्म। कल्पना थी। तो ये कह रहे हैं उनकी कल्पना थी। अभी वो क्या कह रहे हैं, उनका किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ है कि हम्म। वो बता सके कि क्या एक्चुअली किसने फैलाई बात ये सारी, कौन कौन से हम्म। लोग इन्वॉल्व हैं, कौन सा ब्रोकर इन्वॉल्व है, कौन सा मीडिया हम्म। इन्वॉल्व है। हम्म। तो उसके बारे में अभी और मैं बताता हूँ आपको हम्म। कि पता क्या है कि बैंकिंग स्टॉक्स को कौन चलाता है। सेक्टर परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस बाय गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन। क्योंकि सरकारी बैंक हम्म। है, सरकारी स्टॉक है, तो सरकार के से ही खबर आएगी उसकी। सरकारी की खबर हम्म। तो प्राइवेट वाला तो नहीं देगा, बिरला तो नहीं देगा, टाटा नहीं देगा। हम्म। उसकी खबर तो सरकारी देगी ना, जो परिवर्तन आ रहे हैं। तो आरबीआई रेगुलेशंस के हिसाब से जो लिमिट्स हैं, और ये एफडीआई को बढ़ाना है, बैंकों में स्टेक को बढ़ाना है, उसकी वजह से आना हम्म। चाहिए था, तो वैसा नहीं हुआ। तो समरी में ये है कि मीडिया और ब्रोकरेज हाउसेज ने लेट 2025 में सजेस्ट किया कि एक हम्म। पोटेंशियल एफडीआई हाइक आएगा पीएसयू बैंक्स में। जी। हम्म। और गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया दिसंबर में कि कोई प्लान नहीं है। हम्म। इसके बाद मार्केट एक्सपेक्टेशन और स्पेकुलेटिव न्यूज़ ये थी, हम्म। इन दोनों की वजह से ये सब कांड हुआ। हम्म। तो अभी सच हम बता दें, सच ये है कि कोई हम्म। हम्म। प्लेटफॉर्म पर आकर कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो हम्म। ये ब्रोकर और मीडिया का किया हुआ है। जी। अब मीडिया में भी अगर आप देखेंगे तो कौन से मीडिया ने इसका किस तरह को न्यूज़ छापा है, उसकी और आंकड़े और जानकारी उपलब्ध की जा रही है। हम्म। तो उसको भी जैसे आएगी हम देंगे। अब हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या लिखा है, हम्म। इंडिया प्लान्स टू हाइक एफडीआई लिमिट फॉर पीएसयू बैंक्स टू 49%। ये हम्म। 7 अक्टूबर को 2025 में बिजनेस टुडे में आया है। और हम्म। हिंदुस्तान टाइम्स में अक्टूबर 27 2025 को आई है न्यूज़। हम्म। और फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोजेज रेजिंग
ये न्यूज़ कब आई है बताता हूँ। हम्म ये भी उसके आसपास आई है, 2010, अक्टूबर 2025 में। हम्म उसने लिखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये लिमिट को रेज करना चाहती है। अब ये रिपोर्ट जो है एनोनिमस हो गई अभी। इनके हम्म सोर्सेज एनोनिमस हैं। जी। हम्म कोई किसी का नाम नहीं ले रहा प्राइवेट में। तो एनोनिमस हो गया तो गवर्नमेंट ने फिर राज्यसभा में मामला उठा कि क्या है हो रहा है। 29 सितंबर को ये मामला उठा। इसके अलावा कोई रिपोर्ट नहीं है इस बारे में कि और कोई बात पूछी गई हो। अब इसमें काफ़ी आर्टिकल जो आए हैं, इम्पैक्ट मैगजीन में एक आर्टिकल आया है, 100% एफडीआई इन न्यूज मीडिया एक्सेप्टेबल, हम्म देन एफडीआई इन डिजिटल मीडिया इज बैड टाइमिंग फॉर इंडिया न्यूज। ये इंडियन न्यूज में आया। इंडिया प्लान्स टू हाइक एफडीआई लिमिट फॉर पीएसयू बैंक्स एंड मर्जर एंड डील्स। तो ये है एक दूसरे पत्र में, समाचार पत्र में। उसके बाद हम्म फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रपोज रेजिंग एफडीआई लिमिट। हम्म यह है 27 अक्टूबर को। नेट एफडीआई 159% थी अगस्त में 2025 में, वो गिर गई है। हम्म तो अब कुल मिलाकर इसका निष्कर्ष ये है कि अच्छे अच्छे पेपरों ने ये न्यूज़ दी है। तो सरकार ने कोई लिखित रूप में नहीं दिया उनको। नहीं तो बाकी ऐसे कैसे इतनी जानकारी हासिल करेंगे लोग। हम्म और एक नहीं, काफ़ी पेपर हैं उसमें। और उस चक्कर में क्या हो गया कि वो सब एनोनिमस हो गए, जिन्होंने शुरुआत की वो एनोनिमस हो गए हैं। ये बड़ी हम्म शर्म की बात है। बड़ी दुख की बात है कि भारत सरकार को मालूम नहीं कौन से लोग हैं वो। हम्म तो ऐसे ही तो बाजार में सट्टा होता है। भाई अगर आप ऐसी न्यूज़ फैला देंगे और कल को बोलेंगे नहीं ले रही है, तो सब बेचने को आएंगे ना। हम्म जिसने ये सोच के लिया कि इंस्टीट्यूशन आएंगे शेयर खरीदेंगे तो मेरे शेयर का भाव 10 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, उसको लगेगा हम्म भाई कम हो जाएगा। तो उसको कितनी घबराहट है। तो ये सारा तो तमाशा हुआ है। तो मेरी कोशिश थी, मैंने देखेंगे कि इसमें इसमें है क्या, हम्म ये कैसे होता है और कौन करता है और इन्वेस्टर कैसे फंसते हैं। ये तो सबके सामने ताजा मामला है। डेट के साथ सब हमारे एआई ने सब रिप्रेजेंट किया है पूरा। कहाँ कहाँ आर्टिकल छपा है, क्या उसका लिंक है। अब लिंक पे क्लिक जी। करेंगे पूरा पेपर का आ जाता है। तो इससे हम्म बड़ा प्रूफ क्या चाहिए आपको। हमारे पास लिंक है सारे जो भेजे हैं उसने, एआई ने। हम्म तो हमारी कोशिश है हम भविष्य में भी ऐसी जो इन्वेस्टरों से हित की बातें हैं वो बताते रहेंगे। जी। जी सर। मेरे तो तो आज संक्षेप में इतना ही। जो टर्की। कल। जी, थैंक यू सो मच सर ये जानकारी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से लौटेंगे, अलग विषय पे बात करेंगे। स्टे इन्वेस्टेड और एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट जरूर कीजिए। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। नमस्ते।